गाइस, हमने पहले के 4 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए आप जल्दी से जाकर उन वीडियोस को भी देख लो। एपिसोड 5 की शुरुआत में जैन अपने घर में कुकिंग कर रही होती है और उसी वक्त उसे टीवी में एक ऐड दिखती है जिसमें टिटेनिया शी-हल्क ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा था। इससे जैन हैरान हो जाती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जा रही थी तभी रास्ते में टिटेनिया शी-हल्क के पोस्टर लगे होते हैं और रेडियो में भी उसकी ही स्पॉन्सरशिप एड चल रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि जैन का कजन ब्रदर चेड उससे मिलने के लिए आया होता है। वो भी जैन को समझाता है कि उसे पहले शी-हल्क नाम का ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए था ताकि इससे टिटेनिया उसका नाम इस्तेमाल कर पर्सनल प्रॉफिट ना कर पाती। अगले दिन बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज शी-हल्क बाय टिटेनिया के स्टोर पर भीड़ जमा कर देती है, जहां जैन और निकी भी आती है क्योंकि आज इस स्टोर पे टिटेनिया आने वाली है। जैन उससे मिलकर चीजें शॉर्ट आउट करना चाहती है, लेकिन टिटेनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। निकी जैन से कहती है कि जाने भी दो, वैसे भी तुम्हें शी-हल्क नाम पसंद नहीं था। इस पर जैन भी ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, पर फिर भी वो नहीं चाहती कि टिटेनिया उसका नाम यूज करे। इसके बाद निकी डेनिस के साथ जैन के सुपर हीरो बॉडी के लिए कपड़े बनवाने जाती है। दूसरी ओर जैन के बॉस मिस्टर ऑलिवे जैन को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज उन्होंने रोड साइड में शी-हल्क ब्यूटी बूस्ट स्मूथी की होर्डिंग देखी। उन्होंने शी-हल्क को अपने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का फेस बनाया हुआ है और शी-हल्क अपने ही नाम के ट्रेडमार्क केस में हार कैसे मान सकती है। इसे तो GLK एंड H लॉ फर्म की बेइज्जती होगी क्योंकि जैन अपना केस खुद ही नहीं लड़ सकती, इसलिए उसके ही फर्म की दूसरी लॉयर मिस बुक को यह केस सौंपा जाता है। लॉयर जैन से कहती है कि उन्हें काउंटर केस फाइल करनी होगी और साबित करना होगा कि जैन पहले से ही शी-हल्क नाम को ऑफिशियली यूज कर रही थी। टिटेनिया बस पहले से ही फेमस हुए नाम शी-हल्क का फायदा उठा रही है। इसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है जहां टिटेनिया के लॉयर इस केस को फालतू बताते हैं, लेकिन जैन की लॉयर मिस बुक कोर्ट में कहती है कि जब से जैन अपने सुपर हीरो के अवतार में दुनिया के सामने आई है तब से ही दुनिया भर के लोग उसे शी-हल्क के नाम से जानते हैं। इससे पहले दुनिया वाले शी-हल्क नाम यूज नहीं करते थे। टिटेनिया शी-हल्क के नाम का फायदा उठाकर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो रही है। टिटेनिया के प्रोडक्ट्स FDA से अप्रूव्ड भी नहीं है, इसलिए वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए। उसी वक्त टिटेनिया के लॉयर कुछ मीडिया फुटेज दिखाते हैं जिनमें जब मीडिया वाले जैन को शी-हल्क के नाम से पुकार रहे होते हैं तो वो उन्हें साफ साफ मना कर देती है कि वो शी-हल्क के नाम से उन्हें ना बुलाए, क्योंकि वो शी-हल्क नहीं बल्कि जेनिफर वॉल्टर है। ये नाम तो उसे पसंद भी नहीं है। शी-हल्क नाम उसके कानों में चुभता है, यानी कि जब से शी-हल्क नाम टिटेनिया के सक्सेसफुल बिजनेस से जुड़ा है तब से जैन इस नाम में इंटरेस्टेड हुई है। तब जैन की लॉयर मिस बुक भी फुटेज देखती है जब शी-हल्क एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए गई थी और उन्होंने शी-हल्क से जानना चाहा था कि उसने अपने सुपर हीरो वाले अवतार के लिए शी-हल्क नाम ही क्यों चुना था। तब शी-हल्क ने जवाब दिया था कि लोगों को उसे इस नाम से बुलाना पसंद है। अब उसे ये नाम पसंद हो या ना हो, पर सच्चाई तो ये है कि वो शी-हल्क है। अब जज कहती है कि ऐसे तो बस एक बार ही हुआ है। क्या वो साबित कर सकती है कि जैन शी-हल्क के नाम को अपनी रोज की जिंदगी में यूज करती है? इस पर मिस बुक कहती है कि वो और भी सबूत पेश कर सकती है, इसलिए जज उन्हें अगली तारीख दे देते हैं। इसके बाद शी-हल्क निकी के साथ अपने प्रॉपर कपड़े बनवाने के लिए जाती है। वहां उसे पता चलता है कि ये फैशन डिजाइनर सिर्फ सुपर हीरोज के लिए कपड़े बनाता है। फैशन डिजाइनर ल्यूक शी-हल्क के लिए फाइटिंग कॉस्ट्यूम बनाने की बात करने लगता है। तब शी-हल्क बताती है कि वो एक लॉयर है, उसे कहीं फाइट करने के लिए नहीं जाना होता, इसलिए उसे सिर्फ अपने साइज के नॉर्मल बिजनेस सूट ही चाहिए। ये जानकर ल्यूक नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि ये लोग उसका टाइम और टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। वो तुरंत शी-हल्क और निकी को अपने यहां से चले जाने को कहता है। तब निकी ल्यूक को बताती है कि शी-हल्क को ऐसा सूट चाहिए जो जैन और शी-हल्क दोनों में फिट आ जाए। इसी बीच शी-हल्क उसे अपने रूप बदल कर भी दिखाती है। जब वो शी-हल्क के हिसाब से कपड़े पहनती है और अगर उसे जैन के रूप में आना होता है तो वो कपड़े ओवरसाइज हो जाते हैं। वही अगर वो जैन के साइज में कपड़े पहनती है, जब उसे शी-हल्क बनना होता है तो उसके कपड़े फट जाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। ये जानने के बाद ल्यूक शी-हल्क के लिए सूट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद जब शी-हल्क और निकी अपने ऑफिस आते हैं तो यहाँ ये मिस बुक की ड्रेस नोटिस करती हैं।
जो कि हमेशा ही कमाल की होती है। तभी शी हल्क मिस बुक के साथ टॉड नाम के एक लड़के को देखती है। दरअसल टॉड शी हल्क से डेट पे मिला था। शी हल्क को टॉड बड़ा ही चिपकू टाइप का लड़का लगा था। वो भी शी हल्क को देख लेता है और उसके पास चला आता है। वो शी हल्क से बात करता है और बताता है कि वो मिस बुक का क्लाइंट है। साथ ही वो शी हल्क को फिर से एक बार डेट पर चलने के लिए पूछता है। मिस बुक के सामने शी हल्क डेट पर जाने के लिए मान जाती है और फिर बाद में पछताती है। वहीं वो लंच टाइम में निकी से टॉड के बारे में बात ही कर रही होती है कि उसे आइडिया आता है। वो निकी को बताती है कि उसने शी हल्क के नाम से डेटिंग प्रोफाइल बनाई थी और कई सारे लड़कों के साथ शी हल्क बनकर डेट पर भी गई थी। यानी कि वो कोर्ट में सभी लड़कों को पेश कर गवाही दिलवा सकती है कि वो शी हल्क के साथ डेट पर गए थे। इससे वो कोर्ट में साबित कर सकती है कि वो पहले से ही शी हल्क के नाम को इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन निकी को ये आइडिया सही नहीं लगता, क्योंकि शी हल्क ने जिन्हें भी डेट किया था वो नमूने थे, इसलिए शी हल्क की बेइज्जती हो जाएगी। जिसके बाद अब कोर्ट में मिस बुक शी हल्क की डेटिंग प्रोफाइल देखती है और उसमें मेंशन सारी चीजों को पढ़कर बताती है। वो टिटेनिया के शी हल्क नाम को ट्रेडमार्क करवाने से पहले ही शी हल्क की आइडेंटिटी को यूज कर रही थी। वहीं और कई सारे ऑप्शन ना होने के वजह से मिस बुक शी हल्क के 4 डेट्स को गवाह के तौर पर पेश करती है। इससे जज मान जाती है कि जेन ही शी हल्क है और वो ये नाम ट्रेडमार्क होने से पहले ही इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए वो टिटेनिया को ऑर्डर देती है कि वो आगे से शी हल्क नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसने जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में शी हल्क के नाम से लगाए हैं वो सभी उसे डिस्ट्रॉय करने होंगे। शी हल्क सिर्फ जेन का ही नाम है। इस तरह से जेन केस जीत जाती है। इसके बावजूद भी टिटेनिया लास्ट में शी हल्क के पास आती है और कहती है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मगर कोर्ट में हुई बेइज्जती से शी हल्क अपसेट होती है, क्योंकि जब उनके डेट से सवाल किया जाता है कि क्या वो जेन के साथ तब भी डेट पर जाते जब वो शी हल्क ना होती, इस पर सबने इनकार कर दिया। शी हल्क को लगता है कि अब उसे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलकर कुछ महीने के लिए इलाज करवाना होगा। जैसे ही इस बारे में मिस बुक को पता चलता है, वो शी हल्क को समझाती है कि उन्हें हैंडसम आदमियों की चाहे जो भी राय हो, जेन को लेकर सच्चाई ये भी है कि जेन किसी से कम नहीं है। वो उन आदमियों से कहीं अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है। इससे जेन को थोड़ा अच्छा लगता है और वो आज की जीत के लिए मिस बुक को ड्रिंक पर चलने के लिए कहती है। वैसे तो मिस बुक काफी खड़ूस होती है, पर जेन की बात वो मान जाती है। इससे जेन और भी ज्यादा खुश होती है और रात में ये दोनों एक क्लब में ड्रिंक कर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान मिस बुक शी हल्क की काफी तारीफ करती है, बस आखिर में ये कह देती है कि उसने अभी तक ढंग के कपड़े पहनने नहीं सीखे। इसलिए अगले ही दिन शी हल्क अपने फैशन डिजाइनर ल्यूक के पास जाती है और अपने सूट्स को मंगाती है। ल्यूक एक एक कर कई सारे सूट्स शी हल्क को ट्राई करने को देता है। शी हल्क को सभी सूट काफी पसंद आते हैं। वो उन्हें ट्राई करने लगती है। तभी ल्यूक अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करता है, क्योंकि उसने एक बॉक्स को ओपन छोड़ दिया था। वो तुरंत उसे ढक देता है। दरअसल उस बॉक्स में डेयरडेविल का हेलमेट होता है। ल्यूक की ये पॉलिसी होती है कि वो अपने कस्टमर की प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। गाइस, हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें डेयरडेविल देखने को मिले और स्टोरी में एक अलग ही ट्विस्ट आ जाए, एक अलग ही मजा आ जाए। उन एपिसोड को सबसे पहले आसान भाषा में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पिछले एपिसोड भी जरूर देखिए और बाकी चैनल की वीडियो को भी जरूर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय।